बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट है EVS 2। जमात चाहरू, मजमून माहौलियात हिस्सा दुआम। आज का उन्वान है सबक नंबर 8, अपने दुश्मनों का सफाया। मैं हूं आप। सबक नंबर 8, अपने दुश्मनों का सफाया हिस्सा दुआम। आज हम अपने दुश्मनों का सफाया इस सबक का हिस्सा दुआम पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे अपने दुश्मनों का सफाया इस सबक में अहम निकात। तो अहम निकात हैं। मुखालिफिन का जोर तोड़ा, दूसरा है प्यारे बच्चों सबक नंबर 8, अपने दुश्मनों का सफाया। इसके 4 अहम निकात हैं। हम 2 निकात पढ़ चुके हैं। एक है मुखालिफिन का जोर तोड़ा और दूसरा है जावली के चंद्रराव मोरे। कुछ ऐसे लोग थे जो शिवाजी महाराज की शोहरत और कारनामों से जलते थे। ऐसे मुखालिफिन का जोर तोड़ना बहुत जरूरी था। सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े आदिल शाह के मुलाजिम थे। आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के खिलाफ उकसाया। खंडोजी और बाजी घोरपड़े ने कोंडाना के इलाके में गड़बड़ मचा दी, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनकी एक न चलने दी और उन्हें वहां से भगा दिया। इसी तरह पट्टन के बजाजी नायक नंबालकर, जो कि शिवाजी महाराज के निस्बती भाई थे, तो शिवाजी महाराज को उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन आगे चलकर उस घराने के हर फर्द ने शिवाजी महाराज का साथ दिया।
इसी तरह शिवाजी महाराज का करीबी रिश्तेदार संभाजी मोहिते उनके सोपा परगना में था, तो शिवाजी महाराज के खिलाफ उसने भी कार्रवाइयां शुरू कर दी। शिवाजी महाराज ने इसे सोपा के इलाके में जाकर गिरफ्तार किया और सुबह कर्नाटक रवाना कर दिया। जावली के मोरे। जब दौलत राव मोरे का इंतकाल हुआ तो शिवाजी महाराज ने यशवंत राव की मदद की और उसे यशवंत राव को जावली के गद्दे पर बिठाया। तो जावली के मोरे जो थे वो शिवाजी महाराज की मदद से जावली के गद्दे पर बैठे। शिवाजी महाराज को सालाना खराज देने और उनकी काम में मदद देने का वादा किया। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारा तीसरा निकात है, सबक नंबर 8 अपने दुश्मनों का सफाया। इसका तीसरा निकात है, बगावत करोगे तो मारे जाओगे। बगावत करोगे तो मारे जाओगे। हम इसकी तफसील देखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि ये जो जावली के चंद्रराव मोरे हैं, उनको शिवाजी महाराज ने गद्दी पर बिठाया। जो चंद्रराव वो स्वराज के इलाकों पर हमला करके आवाम को सताने लगा। और उन्हें डराने धमकाने लगा। शिवाजी महाराज ने सोचा, अगर इस वक्त मोरे का बंदोबस्त नहीं किया गया तो आगे चलकर वो स्वराज के लिए तकलीफ दा। शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मोरे को पहले सख्त अल्फाज में खत लिखा, तुम अपने आप को राजा कहलवाते हो, राजा तो हम हैं। हमको श्री शंभू की इनायत से राज मिला है। तुम अपने आप को राजा कहलवाना बंद करो। यशवंत राव मोरे ने भी गुस्ताखाना अंदाज में जवाब दिया, तुम कल ही राजा बने हो, तुम्हें राज किसने दिया है? जावली आओगे तो मुंह की खाओगे। हमें भगवान की मेहरबानी से आदिल शाह ने ये खिताब छत्रशाही और तख्त इनायत की। शिवाजी महाराज ने सख्त जवाब दिया, जावली छोड़कर खुद को राजा ना कहते हुए छत्रशाही हटाकर रुमाल से बंधे और हमारी मुलाजिमत अख्तियार कर लो। अगर बगावत करोगे तो मारे जाओगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज ने खत लिखकर चंद्रराव को समझाया, लेकिन चंद्रराव ने भी जो है
जावली के चारों तरफ घने जंगलात थे। रायरी का किला नाकाबिले तस्खीर था। शिवाजी महाराज ने पूरी तैयारी के साथ जावली पर हमला कर दिया। तकरीबन 1 महीने तक यशवंतराव ने मुकाबला किया। तकरीबन 1 महीने तक यशवंतराव ने मुकाबला किया। उसके बहुत से फौजी मारे गए और उसकी जब फौजी मारे गए, आखिरकार उसको जो है वो इस जंग में हारना पड़ा। आखिरकार वो अपने बच्चों को लेकर रायरी के किले में भाग गया और शिवाजी महाराज ने जावली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद किला रायरी की तरफ कूच किया। और उन्होंने क्या किया? रायरी किले का जबरदस्त मुहासरा किया। यहाँ रायरी किले में चंद्रराव जो है आकर छुप गया था। तो रायरी का किला जो था वो शिवाजी महाराज के कब्जे में आ चुका था और यशवंतराव जो था वो 3 महीने तक लड़ता रहा और उसकी हिम्मत जवाब दे। इस तरह से रायरी का किला भी शिवाजी महाराज के कब्जे में आ गया। तो शिवाजी महाराज ने जावली के किले पर कब्जा कर लिया और रायरी किले को भी कब्जा कर लिया। और जावली की फतेह बेहद अहम थी। उस फतेह की वजह से शिवाजी महाराज जो थे वो बहुत ही खुश थे। और जावली की फतेह की वजह से शिवाजी महाराज का स्वराज पहले की बनिस्बत दुगना हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह से शिवाजी महाराज ने जावली के किले पर कब्जा कर लिया और जावली को फतेह कर लिया। प्यारे बच्चों, जावली के किले पर कब्जा करने के बाद शिवाजी महाराज ने रायरी का किला भी कब्जा कर लिया था। ये है वो रायरी का। हमारा अगला पॉइंट है किला रायगढ़। जावली की फतेह बेहद अहम थी। उस फतेह की वजह से शिवाजी महाराज का स्वराज पहले की बनिस्बत दुगना। और आदिल शाह तो बहुत ही एकदम इस हार से तो एकदम बौखला गया। जावली पर कब्जा करने के बाद यशवंतराव की फौज भी उनसे आ मिली।
रायरी का अजीमुशान किला स्वराज में आ गया था। रायरी का अजीमुशान किला स्वराज में आ गया था। किले को देखकर शिवाजी महाराज को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने इस किले का नाम, उसके बाद उन्होंने उसके करीब ही भोरपिया पहाड़ पर एक किला तामीर करवाया जिसका नाम प्रताप। इस सबक की मश्की सरगर्मियां देखेंगे हम। एक है पहला, गलत जोड़ी को पहचानिए। तो यहाँ जोड़ियां दी गई है, 3 जोड़ियां हैं प्यारे बच्चों, यहाँ दी गई हैं। अलिफ है फलटन निम्बालकर, बे है जावली मोरे और जीम है सोपा जाधव। अब इनमें से 2 जोड़ियां जो है वो सही है और एक जोड़ी जो है वो गलत है। तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा अपनी दिमाग पर जोर डालिए और मुझे बताइए जो अलिफ है फलटन निम्बालकर, क्या ये जोड़ी सही है? बे जावली मोरे, क्या ये जोड़ी सही है? जी सोपा जाधव, क्या ये जोड़ी सही है? प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अलिफ जो है वो फलटन निम्बालकर ये सही जोड़ी है और जावली मोरे ये क्या है? ये भी सही है। अलिफ भी सही है, वे भी सही है और गलत जोड़ी है जीम सोपा जाधव। सवाल नंबर 2, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए और सवाल है अलिफ, आदिल शाह ने जावली के मोरे को कौन सा खिताब दिया था? आदिल शाह ने जावली के मोरे को कौन सा खिताब दिया था? इसका जवाब है आदिल शाह ने जावली के मोरे को चंद्रराव का खिताब दिया था। आदिल शाह ने जावली के मोरे को चंद्रराव का खिताब दिया था। बे, जावली की फतेह की बहुत अहमियत क्यों थी? जावली की फतेह की बहुत अहमियत क्यों थी? तो इसका जवाब है जावली किले की वजह से शिवाजी का स्वराज पहले की बानिस्बत दुगना हो गया और यशवंत राव की फौज भी उनसे आ मिली। जावली किले की वजह से शिवाजी का स्वराज पहले की बानिस्बत दुगना हो गया और यशवंत राव की फौज भी उनसे आ मिली। दो तीन जुमलों में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 3 है, 2-3 जुमलों में जवाब लिखिए। और सवाल है अलिफ, किसी में जावली के मोरे की मुखालिफत की हिम्मत क्यों नहीं थी? किसी में जावली के मोरे की मुखालिफत की हिम्मत क्यों नहीं थी? इसका जवाब है जावली के जंगलात बेहद घने थे। दिन में वहां सूरज की रोशनी नजर नहीं आती थी। जंगल में शेर, भेड़िया और रीछ घूमते थे। मोरे लोगों की जावली गोया शेरों की खचार थी, इसीलिए
किसी भी जावली के मोरे की मुखालिफत की हिम्मत नहीं थी। जावली के जंगलात बेहद घने थे। दिन में वहां सूरज की रोशनी नजर नहीं आती थी। जंगल में शेर, भेड़िए और रीछ घूमते थे। मोरे लोगों की जावली गोया शेरों की कछार थी, इसीलिए किसी भी जावली के मोरे की मुखालिफत की हिम्मत नहीं थी। बे शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को क्या खत लिखा? शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को क्या खत लिखा? उसका जवाब है, शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को खत लिखा, तुम अपने आप को राजा कहलवाते हो, राजा तो हम हैं, तुम अपने आप को राजा कहलवाना बंद करो और जावली छोड़कर खुद को राजा ना कहते हुए छत्र शाही हटाकर रुमाल से बंधे हुए हाथों के साथ हमारी खिदमत में हाजिर हो जाओ और हमारी मुलाजिमत अख्तियार कर लो। अगर बगावत करोगे तो मारे जाओगे। तो शिवाजी महाराज ने जवाब में क्या लिखा? शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को खत लिखा, तुम अपने आप को राजा कहलवाते हो, राजा तो हम हैं, तुम अपने आप को राजा कहलवाना बंद करो और जावली छोड़कर खुद को राजा ना कहते हुए छत्र शाही हटाकर रुमाल से बंधे हुए हाथों के साथ हमारी खिदमत में हाजिर हो जाओ और हमारी मुलाजिमत अख्तियार कर लो। अगर बगावत करोगे तो मारे जाओगे। तो प्यारे बच्चों, सबक यही खत्म होता है। हमने सबक भी समझ लिया, मशकी सरगर्मियां भी समझ ली और अब है अमली काम। तो अमली काम है अलिफ, रायगढ़ की तस्वीरें जमा करो। रायगढ़ किले की तस्वीरें जमा कीजिए। दिवाली की तातीलात में अपने दोस्तों की मदद से रायगढ़ का मॉडल तैयार कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम फिर मिलते हैं अगले सबक की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। करेंगे तो जो भी वीडियोस में बनाऊंगी सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी फौरन जल्दी से।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और एक्टिव रहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको जरूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।